गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MPS दसरी में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस और उसके उप टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम टेंस के दूसरे कड़ी को लेकर आए हैं, जिस टेंस का नाम है पास्ट टेंस। ओके, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे, फिर बारी बारी से इसके भी उपभेद हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहले थोड़ा जान लेते हैं कि पास्ट टेंस है क्या। पास्ट टेंस किसे कहते हैं, हम कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस जो है हमारा पास्ट टेंस का है। ओके, तो देखिए, जब कोई फंक्शन, कोई कार्य जो है अभी से कुछ समय पहले, चाहे वो 1 घंटा पहले हो चुका या 2 वर्ष पहले होता था या हो रहा था या होता रहा था, तो इस तरह के जब भी कोई सेंटेंस आता है तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं पास्ट टेंस। ओके, उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। ओके, पास्ट टेंस। तो आप ये समझ गए कि पास्ट टेंस होता क्या है, पास्ट टेंस कहते किसे हैं, कैसे समझेंगे कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है। तो जब फंक्शन, वही बात कि फंक्शन जब कुछ समय पहले होता था जो अभी वर्तमान में नहीं हो रहा है। ओके, तो पास्ट टेंस का जो है इसके भी 4 उपभेद हैं, उप टेंस हैं, 4 उप टेंस हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने जाना, क्या जाना? तो प्रेजेंट टेंस के बारे में जाना। 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट में भी होता है, क्या? तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। सेकेंड, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव या इसी को कहते हैं इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। थर्ड, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। एंड फोर्थ, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट और इसी को सिंपल पास्ट बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस और इसी को प्रोग्रेसिव कहते हैं या इसी को इम्परफेक्ट कहते हैं, पास्ट। फिर पास्ट परफेक्ट और फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हैं ये पास्ट टेंस के फोर्थ उप टेंस हैं, मतलब इसका भेद कहिए वो है। फिर हम इस चारों टेंस को बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट पर चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब जानिए कि पास्ट इंडेफिनिट जो है कैसे हम जानेंगे कि सेंटेंस जो है, हिंदी के सेंटेंस यदि कुछ दिया हुआ हो, कोई भी सेंटेंस दिया हुआ हो, तो हम कैसे जानेंगे कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है? नहीं, इसके कुछ पहचान होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है कुछ पहचान होते हैं, हिंदी में समझने के लिए, जानने के लिए कुछ पहचान होते हैं जो हम जान लेते हैं। क्या? तो इसके जो है, इसके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, इसके हिंदी सेंटेंस
के लास्ट में आ, ए, दीर्घा ई या ता, ते, ती या ये, ई या था, थे, थी इत्यादि लगा हुआ होता है। अब देखिए कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जो है लगा हुआ होता है आ, ए, इनमें से कोई एक, या था, ते, थी में से कोई एक, या ये, ई में से कोई एक लगा हुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है क्या कि बीना दिल्ली गई, बीना दिल्ली गई। ओके, मतलब चली गई वो कुछ समय पहले या कुछ महीने पहले दिल्ली गई। अब देखिए कैसे, तो लास्ट में ये क्या लगा हुआ है, जो दीर्घ ई कर गई, ई इसी में से ना कोई एक दिया हुआ है गई। नो, तो इस टाइप से जो भी सेंटेंस रहेगा वो जो सेंटेंस होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट का। क्या होगा वो? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, पास्ट इंडेफिनिट। अब समझ गए कि सेंटेंस को कैसे जानेंगे कि सेंटेंस क्या है पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसका जो है स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला पर हम किसी भी सेंटेंस को तोड़ करके जोड़ करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं और उसको हम एक्सप्लेन करके बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन नंबर 1। क्या? तो स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन नंबर 1 क्या होता है? वो जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का दूसरा रूप प्लस अदर वर्ड। ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर, अर्थात इसी को कहते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है ये। स्वीकारात्मक सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, कोई एक एग्जांपल ले लीजिए। चलिए, कोई भी एक एग्जांपल आप अपने मन से भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं तो आभा अंग्रेजी पढ़ती थी। आभा अंग्रेजी पढ़ती थी। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है? ती और थी। क्या लगा हुआ है? ती और थी। क्या है? आभा अंग्रेजी पढ़ती थी। सेंटेंस के लास्ट में ती और थी लगा हुआ है। जब इस टाइप के कोई भी सेंटेंस रहे, ठीक है, तो उसको हम इसी स्ट्रक्चर पर सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ले लीजिए। सब्जेक्ट क्या है? आभा। चलिए ले लेते हैं आभा। उसके बाद वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी रीड, रीड का दूसरा रूप रेड। आभा रेड। क्या? अदर वर्ड में अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश। सेंटेंस हमारा क्या बन गया? आभा रेड इंग्लिश। आभा अंग्रेजी पढ़ती थी। तो फ्रेंड्स,
आपने समझा ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर एंड अफर्मेटिव सेंटेंस था। पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का पहला स्ट्रक्चर। चलिए अब इसका अगला स्ट्रक्चर जो होगा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का, वह होगा नेगेटिव स्ट्रक्चर। वह क्या होगा? नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो चलिए नेगेटिव स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 2 जो होगा वो नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा। क्या? तो सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, पास्ट फॉर्म को इंडिकेट करने के लिए डिड का प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव फॉर्म। उसके बाद नोट और मेन वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है, यहाँ डिड आ गया जो पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर पावर चेंज होकर के 1 हो जाता है, अर्थात मेन वर्ब का पहला रूप, उसके बाद अदर वर्ड। ओके, तो ये जो सेंटेंस है, ये जो स्ट्रक्चर है, यह किस तरह के सेंटेंस को सॉल्व करेगा? तो नेगेटिव, इसको तो नेगेटिव सेंटेंस को, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हुआ जो नेगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करेगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल लीजिए, कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं आप अपने मन से भी। एग्जांपल लीजिए, क्या? तो श्याम सुबह में नहीं टहलता था। सुबह में नहीं टहलता था। सेंटेंस क्या है हमारा? श्याम सुबह में नहीं टहलता था, मतलब उसकी कोई आदत नहीं थी सुबह में टहलने की, इसलिए वह नहीं टहलता था। ऐसा हम लोग ट्रांसलेट बोलते भी हैं, स्पोकन भी करते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं, उस सेंटेंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर पर सॉल्व करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर जो है वो कह रहा है कि पहले आप सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाले, कर्ता तो कौन है? श्याम। तो चलिए हमने लिख दिया श्याम। उसके बाद डिड, बिकॉज दिस सेंटेंस इज नेगेटिव फॉर्म, सो आई यूज्ड नेगेटिव फॉर्म डिड। ओके, बिकॉज डिड इज कंपल्सरी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डिड जस्ट आफ्टर नोट एंड वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? टहलना, टहलना की इंग्लिश वॉक। श्याम डिड नॉट वॉक एंड अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है? सुबह में, क्या है? सुबह में। तो सो इन द मॉर्निंग। ओके, सेंटेंस क्या बन गया हमारा? श्याम डिड नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। श्याम सुबह में नहीं टहलता था। तो चलिए ये तो है, ये नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का। अब इसका तीसरा स्ट्रक्चर जानेंगे। वो जो स्ट्रक्चर होगा हमारा वो होगा इंटेरोगेटिव। चलिए यदि आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, 1 सेकेंड का समय देते हैं। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 3 देख लेते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या होती है? स्ट्रक्चर नंबर 3 डीड, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब पहले डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज इंटरोगेटिव, सो आई यूज एट लास्ट इंटरोगेटिव मार्क्स और क्वेश्चन मार्क्स। ओके, क्योंकि सेंटेंस जो है हमारा बनेगा वह बनेगा इंट्रोगेटिव में, मतलब प्रश्न सूचक वाक्य बनेगा, तो लास्ट में जो है प्रश्न सूचक चिन्ह डालना अनिवार्य होता है। यदि हम इस चिन्ह को लास्ट में नहीं डालते हैं तो हमारा बना बनाया सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल यस नो क्वेश्चन है, ये है क्या? तो यस नो क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, क्या बीना क्रिकेट खेलती थी? क्या बीना क्रिकेट खेलती थी? ओके, तो डिड तो कांस्टेंट है, जो है ये सेंटेंस कैसा है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डिड जो है वो पहले आएगा। तो चलिए डिड को लिख दिया, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बीना, तो चलिए लिख डाला बीना। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब है खेलना, खेलना का अंग्रेजी क्या होता है प्ले, ओके। तो डिड बीना प्ले। अदर वर्ड में क्या है क्रिकेट, तो चलिए लिख दिया यहाँ क्रिकेट। सेंटेंस क्या बन गया हमारा डिड बीना प्ले क्रिकेट। सेंटेंस क्या बन गया डिड बीना प्ले क्रिकेट। क्या बीना क्रिकेट खेलती थी, क्या बीना क्रिकेट खेलती थी, ओके। तो ये जो है ये थर्ड स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव। और इसका अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, जो अगला स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ओके। अगला नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस MB1 प्लस अदर वर्ड एंड लास्ट में वर्ड का चेंज, ओके। ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा हमारा यह होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये जो होगा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ओके। एग्जाम्पल, क्या रामा अंग्रेजी नहीं पढ़ती थी। सेंटेंस क्या है हमारा क्या रामा अंग्रेजी नहीं पढ़ती थी, ओके। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इस सेंटेंस को कहा जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ओके। जो ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव की चर्चा हो तो हमें इस स्ट्रक्चर को स्मरण करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके स्पीक कर देना है, ओके। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। डिड इज कांस्टेंट, ओके। तो चलिए डिड को लिख डाला, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लिख डाला, उसके बाद नोट को लिख डाला, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या पढ़ना का अंग्रेजी रीड, और लास्ट में अदर वर्ड क्या है इंग्लिश। तो चलिए यहाँ लिख डाला इंग्लिश, ओके। सेंटेंस क्या बन गया हमारा डिड रामा नोट रीड इंग्लिश। क्या बना डिड रामा नोट रीड इंग्लिश, ओके। यदि आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। चलिए इसका अगला स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा WH क्वेश्चन, ओके। WH क्वेश्चन। फिफ्थ स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा WH क्वेश्चन। क्या होगा WH क्वेश्चन, फिर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, ओके। क्या होगा तो WH क्वेश्चन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस अदर वर्ड एंड व्हाट, ओके। कोई एग्जांपल लीजिए। एज फॉर एग्जांपल मदन विद्यालय कैसे जाता था, मदन विद्यालय कैसे जाता था। सेंटेंस क्या है हमारा मदन विद्यालय कैसे जाता था। अब कैसे जाता था अब राम मदन जाने, ओके। तो इस टाइप से जो भी सेंटेंस होंगे उसको हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। उस टाइप के सेंटेंस को क्या कहते हैं WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है WH क्वेश्चन, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड एंड व्हाट, ओके। तो चलिए इसमें WH वर्ड क्या है तो कैसे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं हाउ। डिड कांस्टेंट है तो चलिए लिख दिया डिड, हाउ डिड। सब्जेक्ट क्या है मदन, तो चलिए लिख डाला मदन, हाउ डिड
मदन। उसके बाद भर का फर्स्ट फॉर्म, भर क्या है? जाना। जाना का अंग्रेजी गो। और कहाँ? तो विद्यालय, टू स्कूल, गो टू स्कूल। सेंटेंस हमारा क्या बन गया? हाउ डिड मदन गो टू स्कूल? मदन विद्यालय कैसे जाता था? तो फ्रेंड्स, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो लास्ट स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। वह जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर नंबर 6 जो होगा WH नेगेटिव। वो क्या होगा? WH नेगेटिव। तो चलिए स्ट्रक्चर की ओर। WH क्वेश्चन प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस MB1 प्लस अदर वर्ड प्लस वर्ड। ओके, ये कैसा है? ये जो स्ट्रक्चर है, यह जो है यह स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन नेगेटिव है। नेगेटिव। ओके, ये क्वेश्चन कैसा होगा? तो WH नेगेटिव। WH नेगेटिव इसे बोलते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है लास्ट स्ट्रक्चर है। तो चलिए एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल, मौसम, मौसम, लोकगीत, लोकगीत, क्यों नहीं, क्यों नहीं गाती थी, क्यों नहीं गाती थी। सेंटेंस क्या है हमारा? सेंटेंस है हमारा मौसम लोकगीत क्यों नहीं गाती थी। ओके, जब भी इस टाइप के सेंटेंस रहे फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप के सेंटेंस आपको मिले तो आप इस स्ट्रक्चर को स्मरण करें और इस स्ट्रक्चर का स्मरण करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले WH वर्ड लेना है। क्या? तो यहाँ से चूज कर लेना है क्यों। क्यों क्या है? WH क्वेश्चन है, तो चलिए इसको लिख दिया हमने वाई। उसके बाद डीड कांस्टेंट है, तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो डीड आएगा ही, तो डीड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मौसम, तो चलिए लिख दिया हमने मौसम। उसके बाद नेगेटिव है तो नोट आएगा ही, नोट। और फिर भर, भर क्या है? तो गीत गाना यानी गाना। ओके, तो गाना का अंग्रेजी होता है सिंग। वाई डिड मौसम नोट क्या? तो सिंग, सिंग। और लास्ट में अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है? लोकगीत, तो अ फोल्क सॉन्ग, अ फोल्क सॉन्ग। सेंटेंस हमारा क्या बन गया? वाई डिड मौसम नोट सिंग अ फोल्क सॉन्ग। ओके, तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिनिश होता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, तथा यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।